खुश आमदीद। आज हम एक बेहद दिलचस्प और कुछ पुरअसरार तारीखी मतन का जायज़ा लेने वाले हैं। हम रेवलेशन यानी मुकाशिफा के 8वें बाब को एक्सप्लोर करेंगे, जिसे द 7 ट्रम्पेट्स या 7 बुगल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा इल्हामी मतन है जो अपनी ड्रामाई मंजरकशी के लिए बेहद मशहूर है। तो चलें सीधा इस पुरअसरार मौजू के अंदर चलते हैं। तो आइए जल्दी से आज के इस जायजे के एजेंडे पर नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे 7वें मोहर के खुलने से, फिर देखेंगे कुर्बानगाह और बुखुरदान का मंजर, उसके बाद 4 बुगलों का बजना, तबाही का मुवाजना और आखिर में आने वाली मुसीबतों की ये खौफनाक तंबीह। पहला हिस्सा 7वीं मोहर का खुलना, यानी तूफान से पहले की वो आधे घंटे वाली आसमानी खामोशी। अच्छा, मतन के मुताबिक जैसे ही ये 7वीं मोहर या 7th सील खुलती है तो आसमान में तकरीबन आधे घंटे के लिए एक बिल्कुल गहरा सन्नाटा छा जाता है, और इस पुरअसरार खामोशी के फौरन बाद 7 फरिश्तों का जिक्र आता है जो खुदा के हुजूर खड़े हैं। उन्हें 7 बुगल यानी ट्रम्पेट्स दिए जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात नोट करने वाली ये है कि इस पूरे मतन में 7 का अदद एक बहुत ही बुनियादी अहमियत रखता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कुर्बानगाह और बखूरदान, यानी इन बुगलों के बजने की तैयारी कैसे होती है। बुगल बजने से ठीक पहले एक और फरिश्ता सुनहरी कुर्बानगाह यानी गोल्डन ऑल्टर पे आकर खड़ा होता है। इस फरिश्ते के हाथ में एक मखसूस बर्तन होता है जिसे सेंसर या बखूरदान कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये एक ऐसा बर्तन है जिसमें खुशबू या बखूर जलाया जाता है। अब होता यह है कि इस फरिश्ते के हाथ से बखूर का धुआं और मुक़द्दसीन की दुआएं दोनों मिलकर खुदा के हुजूर ऊपर की तरफ उठती हैं। चलिए देखते हैं कि यह मंजर आगे कैसे बढ़ता है। फरिश्ते ने सबसे पहले बखूर और दुआएं पेश की, फिर उसने इस बखूरदान को कुर्बानगाह की आग से भर लिया और आखिर में उसने इस आग को पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही यह आग जमीन पर गिरती है, वो जो आसमानी खामोशी थी ना, वो बिल्कुल टूट जाती है और उसकी जगह शोर, बिजलियां, गरज और एक जबरदस्त जल्जला शुरू हो जाता है। तीसरा हिस्सा, 4 बुगलों का बजना और आलमी तबाही का आगाज। अब वो 7 फरिश्ते अपने बुगल बजाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहां से इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और बाकायदा हिसाबी पहलू सामने आता है। तबाही की एक बहुत सख्त हद मुकर्रर की गई है। हर चीज का बिल्कुल 1/3 यानी 1/3 हिस्सा तबाह हो जाता है, जो कि तकरीबन 33% बनता है, जबकि बाकी का 2/3 हिस्सा महफूज रहता है। ये पैटर्न हमें बार बार देखने को मिलेगा। जैसे ही पहला फरिश्ता अपना बुगल बजाता है, जमीन पर आग और ओले गिरते हैं जिनमें खून शामिल होता है। इस हौलनाक आफत से जमीन और दरख्तों का 1/3 हिस्सा और सारी की सारी हरी घास जलकर राख हो जाती है। इसके बाद बचता है दूसरा बुगल। इस बार मंजर कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार करता है जैसे आग से भभकता हुआ कोई बहुत बड़ा पहाड़ सीधा समंदर में फेंक दिया गया हो। नतीजा, समंदर का 1/3 हिस्सा खून में तब्दील हो जाता है, 1/3 समुद्री मखलूक मारी जाती है और 1/3 बहरी जहाज बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। फिर बारी आती है तीसरे बुगल की। मतन हमें बताता है कि आसमान से एक बहुत ही अजीम तारा, जो किसी चिराग की तरह जल रहा होता है, तेजी से जमीन की तरफ गिरता है। और ये तारा कहाँ गिरता है? ये सीधा दरियाओं के 1/3 हिस्से और पानी के चश्मों पर जा गिरता है। इस गिरने वाले तारे का नाम वाकई बहुत अजीब और दिलचस्प है। सोर्स इसे वर्मवुड या नागदूना कहता है। असल में ये एक इंतहाई कड़वे पौधे या मादे का नाम है। तो जब ये तारा गिरता है तो मीठे पानी का 1/3 हिस्सा बिल्कुल इसी तरह कड़वा और जहरीला हो जाता है, और जाहिर है इस नाकाबिले नोश पानी को पीने की वजह से बेशुमार इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके बाद चौथे फरिश्ते के बुगल बजाने पर निशाना बनते हैं आसमानी अजसाम। सूरज, चांद और सितारों के 1/3 हिस्से पर सीधी ज़रब लगती है, जिसका असर ये होता है कि उनका 1/3 हिस्सा मुकम्मल तौर पर तारीक हो जाता है, यानी दिन की रोशनी का 1/3 हिस्सा बिल्कुल गायब हो जाता है, और ठीक इसी तरह रात की रोशनी का भी। चौथा हिस्सा, तबाही का मवाजना। आइए इन पहले 4 बुगलों की तबाही का एक जायजा लेते हैं। इन 4 बिगलों की वजह से आने वाली तबाही बेज़ाहिर तो बहुत बेतरतीब और अफरा तफरी वाली लगती है, लेकिन अगर हम गौर करें तो इसका एक इंतहाई मुनज़्ज़म पैटर्न है। हर बिगल का एक अपना मखसूस टारगेट है। पहले बिगल ने खुश्की और दरख्तों को निशाना बनाया, दूसरे का हदफ समंदर और जहाज थे, तीसरे बिगल में वर्मवुड नाम के इस तारे ने मीठे पानी को कड़वा किया, और चौथे ने तो सीधा आसमानी अजसाम ही को तारीक कर दिया।
یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو تباہی بیان کی گئی ہے یہ رینڈم نہیں بلکہ ایک بہت ہی سوچے سمجھے اور منظم انداز میں لکھی گئی ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ مصیبتوں کی تنبیہ، یعنی آنے والی آفتوں کی ایک خوفناک وارننگ۔ ان 4 بگلوں کی تباہی کے بعد اس کہانی کے فلو میں اچانک ایک عجیب سا پراسرار وقفہ آتا ہے۔ ایک فرشتہ آسمان کے بیچوں بیچ اڑتے ہوئے ایک انتہائی خوفناک اور واضح تنبیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان 3 فرشتوں کے بگلوں کی باقی آوازوں کے سبب سے جو ابھی بجنے والے ہیں زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ یہ ایک ایسی ڈراماٹک تنبیہ ہے جو ہمیں صاف بتاتی ہے کہ جو تباہی ہم نے ابھی تک دیکھی وہ تو محض ایک شروعات تھی۔ اور یہاں ہم اس جائزے کے بالکل اختتام پر پہنچتے ہیں ایک ایسے سوال کے ساتھ جو ذہن کو جھنجھوڑ دے گا۔ ذرا سوچئے، اگر زمین، سمندر اور آسمان کے 1/3 حصے کو پہلے ہی اتنی زبردست ضرب لگ چکی ہے تو یہ جو آخری 3 بگل یا 3 افسوس آنے والے ہیں یہ اپنے ساتھ کیسی قیامت خیز تباہی لے کر آئیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی اس الہامی متن کے باقی حصے کو جاننے کی ایک شدید جستجو پیدا کرتا ہے۔ اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔